बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अली रज़ा अरकम। टॉक शो दरकम में खुशामदीद। ख़वातीन हज़रात, आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं उसने हमारी दुनिया को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया है। जी हाँ नाज़रीन इकराम, मैं बात करने जा रहा हूँ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स क्या होते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स पे जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सैटेलाइट्स क्या होते हैं। सैटेलाइट्स बेसिकली वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो इंसानों के द्वारा स्पेस में भेजे जाते हैं। ठीक है, तो मसनूई सियारों से, या जिनको मसनूई सियारे भी कहते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो हैं, यानी सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हैं, वो इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए एक जदीद तरीका है। हम अपने मोबाइल फ़ोन से इंफॉर्मेशन जो ले रहे हैं, इंटरनेट की सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं, हम किसी को कॉल कर रहे हैं, ये सारा जो फंक्शन है ये सैटेलाइट्स के थ्रू हो रहा है। ख़वातीन हज़रात, साथ ही साथ ये जो सैटेलाइट्स हैं, मैं आपको बताता चलूँ कि पूरी ज़मीन के इर्द-गिर्द घूमते रहते हैं, जिससे हमें पूरी ज़मीन का डेटा जो है वो मिल रहा होता है। इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट्स होता है इसका ग्राउंड स्टेशन, जहाँ से मालूमात सेंड और रिसीव की जाती है, और दूसरा होता है इसका सैटेलाइट, जो स्पेस में जो सिग्नल्स हैं उनको सेंड और रिसीव करता है थ्रू द वर्ल्ड। ठीक है, ज़मीन की तरफ सेंड और रिसीव करता है। और तीसरा जो हमारा इसका कंपोनेंट है वो है हमारी डिवाइसेस, रिसीवर्स जिसे कहते हैं। वो हमारा मोबाइल फ़ोन हो सकता है, वो हमारा कंप्यूटर हो सकता है, वो हमारा एंड्रॉयड टीवी हो सकता है, या हमारी कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस हो सकती है, इवन कि वो हमारा मॉडेम भी हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये काम किस तरह से करता है। जब हम अपने किसी दोस्त को कॉल करते हैं या आप किसी कोई फ़ाइल सेंड कर रहे हैं, तो वो फ़ाइल पहले आपके नज़दीकी ग्राउंड स्टेशन में जाती है। ग्राउंड स्टेशन से फिर वो सैटेलाइट की तरफ कम्युनिकेट की जाती है। सैटेलाइट से फिर उसको उस रिसीवर जिसने उसको रिसीव करना है, उसके मोबाइल फ़ोन या वो डिवाइस, वो जो मॉडेम इस्तेमाल कर रहा है, जो भी वो नेटवर्किंग डिवाइस इस्तेमाल कर रहा है इस सर्विस को इस्तेमाल करते हुए, उसके पास वो पहुँचा दी जाती है। अगर हम बात करें सैटेलाइट्स की इक़साम की, तो यहाँ पे सैटेलाइट्स की 4 इक़साम हैं। पहली जो है वो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, जो हमारे कम्युनिकेशंस के लिए इस्तेमाल होती है। दूसरी है नेविगेशन सैटेलाइट्स, जो जीपीएस और लोकेशंस को मैनेज करती है। तीसरी हमारे पास वेदर फोरकास्टिंग वेबसाइट सैटेलाइट्स होती हैं, जो मौसमियाती जो हैं पेशगोई या फोरकास्टिंग करती हैं। और फोर्थ जो है वो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं, जो हमारी ज़मीन को एनालाइज़ करते हैं डेटा को, और वो हम तक पहुँचाते हैं। ठीक है, जायज़ा लेते हैं। उसके बाद सैटेलाइट्स के अंदर जो है, सैटेलाइट्स की वजह से ग्लोबल कनेक्टिविटी जो है वो किस तरह से होती है, पहले बात कर लेते हैं ग्लोबल कनेक्टिविटी होती क्या है। आज आप देखें कि आपकी एक क्लिक पर पूरी दुनिया एक फ़ोन में है आपके पास। ये बेसिकली ग्लोबल कनेक्टिविटी है। हम एक-दूसरे से इतने कनेक्टेड हैं, हम एक कॉल पे, एक 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 क्लिक पे एक-दूसरे के फासले पे हैं। तो इसको हम कह सकते हैं, और इससे कहा जाता है कि पूरी दुनिया जो है ग्लोबल विलेज बन चुकी है। जिस तरह से गाँव के अंदर सबको सब जानते होते हैं, उसी तरह से जो है ग्लोबल कम्युनिटी की वजह से, ग्लोबल कनेक्टिविटी की वजह से हम एक-दूसरे को जानते हैं। उसके बाद इसका एक ही क्लिक पे आप किसी से राब्ता कर सकते हैं, चाहे वो दुनिया के दूसरे कोने में क्यों ना बैठा हो। इंटरनेट की ही बदौलत तालीम, एजुकेशन, हेल्थ, यूनिवर्सिटीज़ में, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में, हर जगह पर इसका इस्तेमाल हो रहा है, और हम इसमें इतने एवेल्युएट हो चुके हैं, अब इसके बगैर तसव्वुर मुमकिन नहीं है। डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया ने भी हमारे जो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन है इसको बढ़ा दिया है, और एक कल्चरल एक्सचेंज बन चुका है। हम उनके कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, लोग मुख्तलिफ कल्चर से इंस्पायर्ड होते हैं और उसको फॉलो करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो चैलेंजेस की, तो सबसे जो बड़े चैलेंजेस हैं सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के, वो बहुत महंगा होता है, कॉस्टली होता है, और इसमें करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। दूसरा ये है कि स्पेसशिप के अंदर जो सैटेलाइट्स हैं उनकी मेंटेनेंस बहुत मुश्किल है। तीसरा ये है कि मौसम की खराबी की वजह से जो है सैटेलाइट्स की सिग्नल्स वो जैम हो जाते हैं सम टाइम, या वो काम सही नहीं करते, और उससे हमें दिक्कत और दुविधा हो सकती है। साथ-साथ प्राइवेसी और सिक्योरिटी खदशात तो हमारी हर कंप्यूटिंग डिवाइस को हैं। जितनी भी वो कंप्यूटिंग डिवाइस हैं उनको सिक्योरिटी के और जनाब प्राइवेसी के खतरात तो होते ही हैं। अगर हम बात कर लें इसके मुस्तकबिल की, तो मुस्तकबिल में सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन भी और जदीद हो जाएँगे। ये कम एक्सपेंसिव हो जाएँगे, यानी इनका जो बजट है वो कम बना करेगा। इसको आसानी से हम स्पेस में भेज सकेंगे। अभी पाकिस्तान के अंदर तो 5G लॉन्च नहीं किया गया, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर 5G जो है नेटवर्क इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे हमारी जो दुनिया में टेक्नोलॉजी है, ये कनेक्टिविटी है, वो मज़ीद बढ़ जाएगी।
एलोन मस्क की स्टारलिंक कंपनी जो है वो इसी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है और पाकिस्तान में भी एक एग्रीमेंट उनका होगा इसी हवाले से। तो साथ के साथ अपना ये राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।